कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किया था। ये सवाल पूछा था मैंने, और ये पूछने के साथ साथ इसका बहुत सारा रिप्लाई आने लगा। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना मैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। तो उसके बाद मैंने ये स्टोरी पोस्ट किया। ऐसा कुछ सोचना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा लॉकडाउन के बाद, ज़रूर। तो ये स्टोरी पोस्ट करने के बाद और भी ज़्यादा रेस्पॉन्स आने लगा। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया और मैंने फर्स्ट 10 लोगों को चूज़ किया। मैंने सोचा था मैंने बहुत टफ सवाल पूछा है, लेकिन बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। तो एक्चुअली इसका सही जवाब था नींबू पानी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि स्क्रीन पे जितना सारा नाम आ रहा है मैं सबको कुछ ना कुछ भेजूंगा लॉकडाउन के बाद। अब क्या भेजूंगा वो मुझे भी पता नहीं है, देखते हैं बाद में डिसाइड करेंगे। तो मैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा, अब तब एड्रेस लूँगा और आपका इंस्टाग्राम का आईडी हमेशा मेरे साथ है। तो आज जो मेन टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है बजट और क्या क्या सामान मैं लद्दाख लेके गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सवाल पूछा था। तो सोचा क्यों ना ये डिस्कस कर ले, और मैं इसी ब्लॉग में दोनों डिस्कस करूँगा क्योंकि दोनों थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्या सामान मैं लेके गया था। और ये सामान का लिस्ट है जो जाने से पहले मैं लिख के रखा था। सबसे पहले मैं ये बोल देता हूँ कि मैं जो सामान लेके गया वो सब आपको लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप डिसाइड करोगे आपको क्या चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारा सामान लेके गया जो नहीं लेके जाने से भी ट्रिप हो जाता। कुछ सामान ऐसा था जो अपना शौक़ पूरा करने के लिए लेके गया था और कुछ बहुत ही नेसेसरी सामान था। तो सबसे पहले शौक़ पूरा करने वाला सामान के ऊपर बात करते हैं। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं पहाड़ों में जाऊँ, वहाँ पे अकेले जाऊँ, अकेले कैंपिंग करूँ, खाना पकाऊँ खाऊँ। तो इस टाइप के डिसीजंस के लिए मुझे चाहिए था टेंट और खाना पकाने का सामान। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ख़रीदा ये स्टोव। इसके ऊपर बर्तन रखना पड़ता है और जो चारकोल क्यूब है वो जला के यहाँ पे बिठाना पड़ता है। तो उस रात कोक्सर में जब मैंने खिचड़ी पकाया था उस टाइम 3 चारकोल क्यूब लगा। ये है चारकोल क्यूब। मेरा प्लान ये था कि मैं ऑलमोस्ट हर रात टेंट पर रुकूंगा और इसके वजह से मैंने बहुत सारा चारकोल क्यूब लेके गया। वेट ऑटोमेटिकली बढ़ गया, जैसे कि ये पूरा ऑलमोस्ट 1 किलो जैसा होगा। पकाने का बंदोबस्त हो गया। अब मुझे चाहिए था खाने का सामान। मैं लेके गया चावल, दाल, चीनी, मैगी तो ऑब्वियसली लेके जाऊंगा मैं, और चाय पत्ती, जैम, सॉस, ब्रेड, बटर नहीं लेके गया। मैं बटर खाता नहीं हूँ, अगर खाता तो मैं ज़रूर लेके जाता। उसके बाद ड्राई फिश, शुटकी, बंगाली में शुटकी बोलते हैं, और भी बहुत कुछ लेके गया था मैं। तो सामान ऐसे ही ज़्यादा होने लगा। तो खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। अब रहने का, तो रहने के लिए मैंने ख़रीदा टेंट। दिखाता हूँ मैं। ये टेंट ख़रीदा डेकाथलॉन से, डेकाथलॉन, डीकैथलॉन, कुछ भी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये टेंट आप अगर बाइक से जा रहे हो तो ये टेंट मत ख़रीदो, क्योंकि ये टेंट इससे और छोटा नहीं होता। इसका साइज़ ही है, मान लो एनफील्ड का टायर का साइज़ होगा ये। तो ये पीछे बांध के लंबा टूर मारना बहुत मुश्किल है। तो ये टेंट वैसे क्वालिटी अच्छा है। कोक्सर में बारिश हुआ था और पानी का एक बूंद भी अंदर घुसा नहीं है। अगर आपको टेंट खरीदना ही है तो इसी ब्रांड का खरीदो जो पैक करने के बाद छोटा हो जाता है और उसके साथ आप ट्रेवल भी आसानी से कर सकते हो। मुझे एक्चुअली पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मैंने ये टेंट खरीद लिया था। सिर्फ टेंट खरीदने से नहीं होगा, अब चाहिए मैट्रेस और स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग जो है -20 डिग्री सेल्सियस का होने से काम अच्छा करता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो स्लीपिंग बैग आप इधर गर्मियों का मौसम में कहीं पे भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए स्लीपिंग बैग मैंने ख़रीदा नहीं, रेंट कर लिया स्लीपिंग बैग और मैट्रेस मनाली से। रहने का प्लान हो गया। अब अंधेरे में मैं काम कैसे करूँगा, तो इसलिए मैंने ख़रीदा USB बल्ब। यही USB बल्ब आप किसी भी पावर बैंक के साथ कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। इसका पावर बहुत ही अच्छा है, मतलब अभी लाइट वाइट जल रहा है इसलिए आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंधेरे में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप अगर चाहते हो तो ये ख़रीद सकते हो। इसको भी रख देते वहाँ पे, अच्छा लगेगा। किसको अच्छा लगेगा? इसको अच्छा लगेगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैं पूरा घर उठा के लेके चला गया, घर का सारा सामान उठा के लेके चला गया, लेकिन
ये लेके जाना थोड़ा बहुत ज़रूरत था क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना था। ये सब एक्स्ट्रा वेट था, ये सब अगर नहीं लेके जाता तो मैं शायद और भी अच्छे से राइड कर पाता। लेकिन सपना एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई पूरा करना चाहता है। वाह 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 वाह, सपना चीज़ नहीं है वैसे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहले मेडिसिन। मैं ये बॉक्स लेके गया था वहाँ पे, अभी भी बहुत सारा दवाई बचा हुआ है। अच्छा हुआ वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आपके पास हर तरीके का मेडिसिन होना चाहिए। पेट दर्द, हेडेक, बॉडी पेन, फूड पॉइजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनो, ORS, ये सब तो होना ही चाहिए। और माउंटेन सिकनेस का मेडिसिन, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, वोलिनी होना चाहिए। तो इतना सारा मेडिसिन तो आपके पास होना चाहिए। और ये सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, किसी भी ट्रिप में मेडिसिन आपके साथ में रहना चाहिए। ये है ऑक्सीजन मीटर, इस पर उंगली डालना है ऐसे और ये दबाना है तो स्क्रीन पे ऑक्सीजन का लेवल आपको पता चल जाएगा। तो अगर 60 के नीचे या फिर 60 के आसपास अगर आता है तब आपको ऑक्सी 99 यूज़ करना है। तो इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आई बटन पर आ गया होगा। अब बात करते हैं बाइक और बाइक का पार्ट्स। एनफील्ड लेके जाना बेहतर है क्योंकि बाइक में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ पार्ट्स ज़रूरत होता है तो वहाँ पे थोड़ा आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप अगर दूसरा बाइक लेके जाते हो तो पार्ट्स उतना अवेलेबल नहीं मिलेगा। क्या क्या पार्ट्स लेके जाना है, वहाँ क्या क्या ज़रूरत होगा आपको पता नहीं। जैसे मैं लेके गया था, यहाँ पे लिस्ट आ रहा होगा। अगर आप ग्रुप राइड कर रहे हो तो वो थोड़ा बेहतर है क्योंकि आप सामान डिवाइड कर सकते हो। और एक चीज़, हवा देने वाला मशीन, टायर इन्फ्लेटर, कुछ भी समझ में आ गया। इसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे और इसको बस टायर में डाल दोगे तो हवा बढ़ जाएगा। बाइक रिपेयरिंग का सामान, रेंज वगैरह अगर आपके पास है तो आप बाइक खराब होने से ठीक कर सकते हो। पंक्चर किट, वैसे वो डेंड्राइट और स्टिकर वगैरह है मेरे पास। और ये दोनों, इसको ऐसे पकड़ के करके ट्यूब निकालना होता है, इसका वेट है भाई। अगर आपके पास ये सब सामान है तो बाइक का अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। लेकिन वही बात है, वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, अगर ग्रुप में जा रहे हो तो किसी एक के पास अगर ये सब है तो काम चल जाएगा। अब आपका मर्ज़ी, ये लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, आपको डिसाइड करना है। राइडिंग गियर्स, सेडल बैग, टैंक बैग, ये सब मेरे पास पहले से ही था तो अलग से इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन नी गार्ड, कोलकाता से निकलने के टाइम मैं नी गार्ड लेना भूल गया तो मैं दिल्ली जाके और एक नी गार्ड खरीदना पड़ा मुझे। और राइडिंग बूट्स, मेरे पास राइडिंग बूट्स नहीं है, वो थोड़ा महंगा आता है इसलिए मैंने ख़रीदा नहीं। और मैंने मनाली से गम बूट ले लिया, ये बहुत गंदा है, इग्नोर करना। तो ये वैसे वाटरप्रूफ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर हो सके तो राइडिंग शू ले लेना। और छोटा मोटा चीज़ रख लेना, जैसे कि सेलो टेप, बंजी कॉर्ड्स, एमसील बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल पाइप मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो आपका ऑयल ख़त्म हो गया, मतलब बाइक का ऑयल ख़त्म हो गया तो आप किसी भी दूसरे व्हीकल से ट्रांसफ़र कर सकते हो आसानी से। अलग अलग साइज़ का नट्स एंड बोल्ट्स। और सनस्क्रीन तो आप लेके जाना, बाइक से जाओ, कार से जाओ, जैसा मर्जी वैसा जाना, लेकिन सनस्क्रीन आप लेके जाना क्योंकि आप अगर वो यूज़ नहीं करोगे तो कब आपका चेहरे का कलर बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। विंटर क्लॉथ्स, ग्लव्स, सॉक्स बहुत सारा लेके जाना, अगर बाई चांस भीग गया तो वो दिन आपका पूरा गया, तो सॉक्स आप रख लेना एक्स्ट्रा। न्यूज़पेपर बहुत अच्छा इंसुलेटर है। आपको अगर ज़्यादा ठंड लग रहा है तो बॉडी के अंदर मतलब कपड़ा के अंदर आप डाल सकते हो न्यूज़पेपर। और कैमरा गियर्स, गोप्रो, DSLR, पावर बैंक मैंने 20,000 mAh का खरीदा था और दोस्तों से 2 और लेके गया, तो टोटल 3 पावर बैंक लेके गया था मैं। और 5 मेमोरी कार्ड खरीद के लेके गया था 128 GB का। और जो मैंने शूट किया पूरा वो 1080 पे शूट किया। मैं नहीं चाहता था कि टूर के बीच में मेरा कार्ड ख़त्म हो जाए, इसलिए इतना सारा मैं लेके गया। और बाइक पे छोटा मोटा चेंजेस करवाया, जैसे कि लेग गार्ड लगाया, ऑयल कैरियर बनवाया, टॉप बॉक्स लगाया। ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 2-3 वीडियो पहले, आई बटन पर ऐड कर दिया। जाने से पहले सर्विसिंग करवाया, ब्रेक शू, क्लच प्लेट, वो सब चेंज करवाया। बस मैं क्या क्या सामान लेके गया उसका पूरा लिस्ट PDF फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वो डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं बजट की। बजट 2 पार्ट में है। एक, लद्दाख जाने से पहले जो सामान खरीदा मैंने, बाइक के मेंटेनेंस में जितना सारा पैसा लगा, तो सब मिला के खर्चा हुआ 40,000 रुपये।
इसमें पेट्रोल चार्जेस, होटल चार्जेस वो सब इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ जो इतना देर जो मैंने लिस्ट बोला आपको, वो सब खरीदने में लगा मुझे 40,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो सामान खरीदने में ही 40,000 रुपये, ये आपको शायद ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा तो है, लेकिन आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जितना सारा सामान मैंने ख़रीदा, जैसे ये टेंट हो गया, बल्ब है, शू, उसके बाद मेमोरी कार्ड्स में सबसे ज़्यादा पैसा गया मेरा। तो इतना सारा सामान अभी भी है और इसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ, तो इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं घर से लद्दाख और फिर से घर आने में कितना पैसा लगा। इस डायरी में सब कुछ लिख कर रखा था। जिस दिन मैं कोलकाता से निकला उस टाइम से फिर घर घुसने तक जितना सारा खर्चा हुआ, एक एक रुपये इस पर लिखा हुआ है। बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि मैं ये डायरी क्यों यूज़ किया, मोबाइल में भी तो लिख सकता था, लेकिन जैसे कि मैंने पहला वीडियो में बोला है, मोबाइल के भरोसे नहीं रह सकता, कब चार्ज रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस पे ही लिखूँगा। तो घर से लद्दाख फिर घर, मतलब कोलकाता से लद्दाख फिर कोलकाता आने में टोटल पेट्रोल लगा मेरा 152 लीटर और खर्चा आया 12,500 रुपये। पसीना पसीना हो रहा हो भाई, ये सब इग्नोर करना। एक्चुअली फ़ैन भी नहीं चला सकता और एसी भी इस रूम पे नहीं है। सुमडो में और सागाला में, अगर आपने वो एपिसोड देखा है तो पता होगा कि हम लोगों ने पेट्रोल पंप से नहीं लिया, तो उस पर दाम थोड़ा ज़्यादा है, 1 लीटर का 120 रुपये, और बाकी जगह पे ऑलमोस्ट जो नॉर्मल दाम होता है वही है, तो इसलिए थोड़ा 12,500 रुपये लगा, नहीं तो और थोड़ा सा कम लगता। अब खाना पीना रहना, मैंने सस्ता से सस्ता होटल ढूंढने का कोशिश किया। बनारस कानपुर में 300-400 रुपये में रहा मैं, और गौतम जुड़ने के बाद तो होटल प्राइस हाफ़ हो गया। तो आप अगर ग्रुप में जा रहे हो तो आपका रहने का खर्चा आधा हो जाएगा, लेकिन खाने का वो तो फिक्स्ड है। तो सबसे सस्ते में हम लोग रुके थे पांग में, 200 रुपये पर नाइट। मैं सितंबर में गया था और वो ऑफ सीज़न था, तो उस टाइम रहने का दाम थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा टाइम पे जाते हो जैसे कि जुलाई से अगस्त के अंदर, तब शायद ये दाम होटल प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और खाने में आपने देखा होगा, मैं हमेशा मैगी खाता था, 50 से 80 रुपये होता था दाम एक प्लेट का। और आप अगर वेज राइस, वेज चाव खाते हो तो उस पर लगेगा 120 रुपये से 150 रुपये, और अगर आप चिकन खाते हो तो चाउमीन और फ्राइड राइस का दाम 150 रुपये से 180-190 रुपये हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली चिकन नहीं खाता, अंडा मछली वो सब खाता हूँ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वेज मैगी और वेज चाव खाया। और आपको पता होगा मैं चंडीगढ़ से कोलकाता बाई ट्रेन आया, उस पर मेरा टोटल खर्चा गया 7,830 रुपये। इस पर कूली चार्जेस, उसके बाद बाइक कैरी करने का चार्जेस और ट्रेन पे जो मैं खाना पीना हुआ मेरा, वो सब मिला के 7,830 रुपये। और मैंने ये हिसाब किया, अगर मैं बाई ट्रेन नहीं आके बाइक से आता तो शायद 1-1.5 हज़ार रुपये मेरा कम लगता। तो अब मेरा टोटल खर्चा हुआ 38,462। इस पर पेट्रोल चार्जेस इंक्लूडेड है। अब आप एक अप्रोक्सीमेट हिसाब लगा सकते हो। ये जो 38,462 रुपीज़ है, इससे अगर आप पेट्रोल माइनस करते हो तो होता है अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपये। तो मेरा ये जो टोटल ट्रिप था ये 24 दिन का था, तो 25,000 समथिंग डिवाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू 1,000 समथिंग। तो मेरा पर डे अप्रोक्सीमेट 1,000 रुपये खर्चा हुआ। ये आपके लिए ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब टोटल सब मिला के लद्दाख जाने से पहले का जो खर्चा था वो था 40,000 रुपये। जैसे कि मैंने बोला, ये एक इन्वेस्टमेंट है, जो सामान है वो अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और बाद में भी यूज़ करूँगा। ये बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है, बजा ले भाई बजा ले। अब एक्चुअली रात के 12 बज रहा है और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हर घंटे में सीटी बजाता है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है बस। और कोलकाता से लद्दाख फिर कोलकाता 38,462 टोटल करने से होता है 78,462 रुपीज़ बस। तो इतना मेरा खर्चा हुआ। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया, क्या क्या सामान लेके गया था, कितना बजट है, सब कुछ बता दिया मैंने। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके प्लीज़ बताना, अगर मुझे पता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय 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 बाय। ये जो वीडियो है ये मैं ऑलरेडी एक बार कल शूट कर चुका था, लेकिन आज फिर से पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल का जो वीडियो था उस पर मेरा पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया था।
तो जब एडिट करने बैठा और जब फुटेज देखा मैंने, मुझे लगा ये चलेगा नहीं भाई, ये ऐसे देने से नहीं होगा। तब मैं फिर से सब कुछ नया करके शूट किया। चलो गाइस, थैंक यू सो मच।